नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 214 योग शिक्षकों की नियुक्ति, गेस्ट टीचर को मातृत्व अवकाश, गेस्ट टीचर प्रभावित होने पर गृह जनपद में नियुक्ति को मंजूरी जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। अतिथि शिक्षकों की जो मांग थी, वेतन विभाग तय कर लेगा। आउटसोर्सिंग पर अध्यापक जहाँ पे आता होगा उसी स्लैब में जाएगा। आपको मालूम आउटसोर्सिंग में स्लैब बने हुए हैं, तो अर्धकुशल, कुशल, अति कुशल अधिकारी, तो उस हिसाब से स्लैब के हिसाब से जहाँ फिट होंगे उस स्लैब के हिसाब से उनको वेतन दिया जाएगा। इसी तरह अतिथि शिक्षकों की जो बहुत पुरानी मांग थी, खासकर महिला शिक्षकों की मातृत्व अवकाश की, तो अतिथि शिक्षकों में भी जो महिला अध्यापक हैं उनको मातृत्व अवकाश दे होगा। और साथ ही जो है मातृत्व अवकाश, भाई अब आप जो कितने दिन जो है तो प्रोविजन सबके लिए, तो इनको भी पैरिटी लाए हैं उसमें। इसी तरह कभी पदोन्नति या नियमित नियुक्ति से अगर कोई अध्यापक किसी विद्यालय में आ गया और अतिथि शिक्षक प्रभावित हुआ है, उस अध्यापक को उसके गृह जनपद में सबसे पहली वरीयता दी जाएगी। रिक्त पद के प्रति उसको वहां पर लगा दिया जाएगा। रिक्त पद के प्रति उन्हें ऑब्जर्व कर दिया जाएगा, नौकरी मतलब उनको फिर इंडियन पेपर मिल एसोसिएशन की 22वीं आम सभा में काशीपुर के उद्यमी एवं नैनी पेपर्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक पवन अग्रवाल को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम ने बधाई दी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने काशीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और कर्मचारियों का रैपिड टेस्ट शुरू कर दिया है। काशीपुर के ग्राम नई बस्ती मानपुर के लोगों ने प्रदर्शन करके जमीन पर मालिकाना हक की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे। साथ ही जमीन का हक नहीं तो मतदान नहीं के नारे लगाए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नाबार्ड ने 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट विकास कार्यों के लिए रखा है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ने सहयोग दिया है। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। उनका ये सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। उस सेमिनार में बहुत सारे सत्रों में अलग अलग चर्चाएं होने वाली हैं। 28,528 करोड़ रुपए का उनका 21 और 22 का जो बजट बना है, उस बजट के आधार पर बहुत सारी योजनाओं को पोषित करते हैं। मैंने भी इस सेमिनार में सभी लोगों से अनुरोध किया है, क्योंकि सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए हुए हैं, कि सीधे सीधे जो हमारे सीमांत में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, आम आदमी, सामान्य आदमी, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, हमारी इन योजनाओं को और ज़्यादा नीचे तक ले जाने के लिए सभी को उसमें काम करना है। सभी लोग उस पर काम करें। होम स्टे हमारा आज एक प्रमुख हमारी प्रैक्टिस में आ रहा है। होम स्टे हमारे यहाँ का प्रमुख एक आजीविका का कारण बनने वाला है, आगे चलकर आर्थिकी, इकोलॉजी दोनों को जोड़ने वाला, और उससे हमारे राज्य का काफ़ी
चीज़ें रोज़गार के क्षेत्र में भी काफ़ी सृजन होने वाला है। अभी 8,000 तक के जो रोज़गार इस पर सृजित हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में ये लाखों तक पहुँचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आज साल का अंतिम दिन है, आने वाले नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने साल के टारगेट के साथ ही नए वर्ष के कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। आज वर्ष का अंतिम दिन है और कल से हमारा जो कैलेंडर का नया साल शुरू होने वाला है। मैं सभी को, प्रदेशवासियों को, सभी इस आने वाले नव वर्ष बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो काम हमारा लगातार चल रहा है, हम अपने सारे टारगेट पुराने साल में ही पूरे कर रहे हैं और नए साल में ही पूरे करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रभारी एवं खटीमा विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी विजयपाल उर्फ विक्की के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। विजयपाल ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व अत्याचार चरम सीमा पर है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। में 310 रुपए का सिलेंडर होता था, 10 रुपए भरते थे, तो ये स्मृति ईरानी जी सिलेंडर को लेकर रोड पे बैठती थी। आज इनसे पूछा जाए कि 1000 रुपए, 900 कुछ रुपए का सिलेंडर हो गया है, ये किसकी देन है? गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है, काश्तकार को उसके मूल का समर्थन मूल पूरा नहीं मिल रहा है, त्राही मची पड़ी है। इन्हें कोरोना भय दिखा के जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, उनको उनके खाते में पैसे डालना, अनाज देना, इस अनाज जो बांट रहे हैं इसका बोझ किस पे पड़ेगा? इसका बोझ हम सब आप लोगों पे पड़ेगा। ये खाली गुमराह करके जनता को अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन्होंने आने वाले समय में आप देख लीजिए, पीछे जो समय बीत गया है क्या हाल किया है। सभासद राजदीप तिवारी के नेतृत्व में बाजपुर की दर्जनों महिलाओं ने रैली निकाली। कोतवाली पहुंचकर पुलिस से नशे पर रोक लगाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। बंद करो भाई, बंद करो, 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 बंद करो। सर, हमारे यहाँ तो आधे से ज़्यादा लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं और बाकी हैं वो भी बर्बादी की कगार पर हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। उनके पति हैं, काम करते नहीं है, नशे के लिए चाहिए। कच्ची शराब तो एक बार को सस्ती मिल जाती है, लेकिन स्मैक तो महंगी मिलती है। उसके लिए वो क्या करते हैं, घरों का सामान बेच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया था अभी, वहाँ पे महिलाओं का शाम को निकलना मुश्किल हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, महिलाएं आराम से आ जा सकती थी, लेकिन अब उन्हें डर लगा रहता है कहीं कोई उनका मोबाइल ना छीन ले, कोई पर्स ना छीन ले, कोई उनके साथ बदतमीजी ना करे, तो इस चीज़ का उन्हें डर रहता है। खराब हो चुका है कच्ची शराब और स्मैक को लेकर। आज महिलाएं सारी एकत्रित हुई हैं, थाने का घेराव करा है और अपनी क्या कहते हैं ज्ञापन इन्होंने दिया है, और एसआई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस कच्ची शराब और स्मैक के लिए कार्य किया जाएगा पूरा। इस नशे से तो लगभग भौना इस्लाम नगर में तो ये ऐसा नशा चल गया है, इस कच्ची शराब से बढ़कर तो अब स्मैक आ गई है। कभी चोरी, कभी किसी का मोबाइल छीन लिया, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार के उसका पर्स छीन लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें स्मैक से बहुत बढ़ावा मिल रहा है लड़कों को, और ये नई पीढ़ी को तो बिल्कुल बर्बाद करते जा रहे हैं। खटीमा के ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने सांसद प्रतिनिधि साधु सिंह नामधारी व कांग्रेस के पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना कर चांदा गांव में 20 लाख की लागत से बनने वाली पुलिया का शिलान्यास किया। इसमें भी कच्चा ही डाल, सूखा मत डाल लेना, सूखा ही डाल लेना। तो माननीय हमारे प्रमुख साहब हैं रंजीत सिंह जी नामधारी, और हमारे बीडीसी मेंबर जो चांदा खैन मिथुनवाड़ा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जिस गांव की समस्या थी, किसानों के लिए बहुत दिक्कत थी कि खेत से उनका अनाज नहीं आ पा रहा था, और आज ये पुल बना रहे हैं। मैं हमारे ब्लॉक प्रमुख रंजीत जी को, नामधारी जी को और मिथुनवाड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और कहना चाहता हूँ वास्तव में कांग्रेस काम करने वाली, विकास करने वाली पार्टी है, और कांग्रेस ने हमेशा विकास किया है।
आज उसी कड़ी में चांदे का ये पुल बन रहा है। ये विकास कांग्रेस के समय में होता, कांग्रेस ही विकास करना जानती है, मैं बताना चाहता हूँ। सर बात करें तो निर्माण किया जा रहा है चांदा गांव में। इसकी डिमांड काफ़ी समय से चल रही थी और यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं उनको काफ़ी फ़ायदा है। किसानी एरिया है, आने जाने के लिए बहुत ही अच्छा ये रास्ता बन रहा है। और ये 20 लाख की पुलिया का निर्माण किया जा रहा है बीएडीपी की तरफ से। पूरे क्षेत्रवासियों को भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि ये पुलिया बहुत जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 1 महीने के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। काशीपुर के उद्यमी एवं नैनी पेपर्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक पवन अग्रवाल ने ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में आयोजित व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अच्छे स्वभाव तथा नई चीजें सीखने पर बल दिया। इस मौके पर संतोष मेहरोत्रा, शिवानी मेहरोत्रा, प्रतिमा सिंह, मनोज मिश्रा, शीतल सुब्बा मौजूद रहे। अब्राहम लिंकन 1938 he lost his first election for the local corporation. Sorry, 1838, right? He lost his first election. उसके बाद हर साल, हर 2 साल बाद में उस शख्स ने एक इलेक्शन लूज करा. He lost the election for Senate. He lost the election for Congress. He lost his local municipal election. Right? फाइनली जब वो पूरी तरीके से टूट चुका था, वो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, and he lost in that election because he was destined to become the president of America. भगवान ने उसके लिए कुछ और निर्धारित कर रखा था। उसको ये छोटे-छोटे इलेक्शन नहीं जीतने थे क्योंकि उसकी किस्मत में, उसकी नियति में, उसके भाग्य में अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन टूट भी सकता था, राइट? वो टूट भी सकता था। ये क्या हो रहा है भगवान? मेरे साथ तो सब बड़े करता, मैं पैदा इसलिए हुआ हूं या नहीं, राइट? हो सकता है उसने बहुत अच्छा हो। सो दैट लीडर लॉस्ट ईच एंड एवरी इलेक्शन बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो जरूरी नहीं है कि लीडर हर समय सक्सेसफुल रहा या बनी, ठीक है? तो ये हम लोग मानेंगे ना इस बात को। तो अगर आज आपको किसी चीज पे असफलता मिल रही है तो बिलीव मी, यू आर डेस्टिन्ड टू गेट समथिंग बेटर, टू बिकम अ लीडर, ठीक है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष अरोरा बॉबी को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव बनाने पर रामनगर रोड स्थित महानगर किसान कांग्रेस कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मनोज जोशी, अरुण चौहान आदि मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काशीपुर कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाजपुर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर गोलीकांड में फरार चल रहे आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने मुनादी करते हुए लोगों से आरोपियों के दिखाई देने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है। हर आम और खास को सूचित किया जाता है। ये एक्चुअल में नोटिस के साथ साथ उद्घोषणा है। एक प्रोसीजर है, नॉन अवेलेबल वारंट लिया गया पहले इस केस में, उसके बाद 82 CRPC के तहत माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके अभी जो फरार है, लगातार फरार है, इन अभियुक्त गणों के जो रेजिडेंस है उस पे चस्पा की गई है। अभी नामजद 3 हैं, तीनों आरोपियों के खिलाफ माननीय न्यायालय से आदेशिका प्राप्त की गई है 82 CRPC की। इसके बाद 83 CRPC की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ये समस्त जो भी चलाचल संपत्ति है, जंगम संपत्ति है, उसको किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।